हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मल्टी स्टारर कॉमिक्स दांव पर दुनिया का तीसरा और अंतिम भाग। लेकिन शक्ति और एंथोनी ने भेड़िया को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी और उसमें सफल भी हुए थे। आखिर हमने उस बड़े सांप को नष्ट करके भेड़िया को बचा ही लिया। लेकिन इस चक्कर में बड़े सांप को नष्ट करके हमने अपनी समस्या को कई गुना बढ़ा लिया। वह देखो, जहर और वातावरण का धुंधलका और भी बढ़ गया। उफ, ये क्या, मेरा सिर चकराने लगा है। इसका मतलब इस बार फैला जहर पहले से कहीं अधिक खतरनाक है। आह, ओह, इस तेज जहर ने सिर्फ शक्ति पर ही नहीं, कोबी पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जबकि उसके गाढ़े धुएं वाले प्रभाव ने एंथोनी को भटका दिया था। ओह, जबकि शक्ति जहर जिस तेजी से मेरी सांसों के साथ मेरे शरीर में जा रहा है, वह चंदा को अवश्य समाप्त कर देगा। मुझे तुरंत ही इस समस्या का कोई हल सोचना होगा। एक हल है, मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर बेहद तेजी से गोलाई में घूमते हुए आगे बढ़ना होगा। मेरे इस तरह घूमने से जो तेज वायु उत्पन्न होगी, वह यहाँ फैले जहर को उड़ाकर मुझसे दूर रखेगी और दूसरे धुंधलके को थोड़ा बहुत छांटकर आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाएगी। इस तरह मैं शायद आसानी से इस खेल के अंत में रखी मैग्नेट बॉल तक पहुंच जाऊं। लेकिन भेड़िया कोबी और एंथोनी का क्या होगा? ओह, वे तीनों तो मुझे दिख ही नहीं रहे। इस समय मैं उन्हें यहाँ ढूंढने के में समय खराब नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। मैं ऐसा करती हूँ कि अपने कई शक्ति रूपों को यहाँ पीछे छोड़ जाती हूँ। मेरे वे रूप उन तीनों को यहाँ ढूंढेंगे भी और आवश्यकता होगी तो उनकी सहायता भी करेंगे। ओह, जैसे ही मैंने अपनी शक्ति रूपों को अपने शरीर से निकालना चाहा, वैसे ही मेरे पर कमजोरी हावी होने लगी। यह निश्चय ही यहाँ फैले जहर के प्रभाव के कारण हुआ है। यानी मैं अपने शक्ति रूपों को अपने शरीर से नहीं निकाल सकती, क्योंकि इस खेल को पार करके मैग्नेट बॉल हासिल करने के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो भेड़िया, एंथोनी और कोबी के साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। क्या करूं? विचित्र धर्म संकट में फंस गई थी शक्ति। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसके अपने तीनों साथी थे और एक तरफ सारी पृथ्वी। फैसला एक क्षण में ही हो गया। शक्ति ने अपने 3 साथियों को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था पृथ्वी को बचाने के लिए। और ऐसा करने के लिए शक्ति ने जो रास्ता अख्तियार किया था, उस पर वह तेजी से आगे बढ़ रही थी, रास्ते में आई हर मुश्किल से बचते हुए, उन्हें रास्ते से हटाते हुए। आखिरकार शक्ति के हाथ मैग्नेट बॉल को थामने में सफल हुए और इसी के साथ ही शक्ति को ऐसे लगा जैसे वातावरण का शून्य उसे तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है। शक्ति खिंचती हुई कहाँ जा रही थी, यह तो उसको पता नहीं था, लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि उसने मैग्नेट बॉल को हासिल कर लिया था। जबकि इधर एक मैग्नेट बॉल हासिल करने के लिए प्रयासरत थे डोगा, परमाणु और तिरंगा और स्पेक्टर स्टील। और किसी को भी अपना प्रयास सफल होता दिखाई नहीं दे रहा था। उफ, स्पेक्टर स्टील की मेगा गन, डोगा की गने, बारूद, परमाणु की बेल्ट और मेरी ढाल नीचे गिर चुकी है। अब हम चारों के पास सिर्फ शारीरिक ताकत ही बची है। अगर जल्दी ही कुछ ना सोचा गया तो ना हम बच पाएंगे और ना पृथ्वी। लेकिन सोचे तो क्या, पीली और काली मुसीबतों से भरे इस खेल में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह, आया पीली काली मुसीबतें, चिकनी जमीन और उन मुसीबतों द्वारा हमें चारों तरफ बने गड्ढों में डालने का प्रयास। आ गया समझ में यह खेल कैरम है और कैरम में पीली और काली गोटियों का इस्तेमाल होता है। गोटियां ढंग से फिसले, इसलिए कैरम खेलने वाले बोर्ड की सतह चिकनी होती है और उसमें गोटियों को नेट युक्त होल यानी गड्ढों में डाला जाता है।
उफ, ये है। ओह, ये क्या? उन मुसीबतों ने परमाणु, डोगा और स्टील को गड्ढों में डाल दिया है और तीनों गड्ढों में मौजूद जाल में बुरी तरह फंसकर रह गए हैं। अब वे सारी मुसीबतें मुझे गड्ढे में गिराना चाहती है और ऐसा होते ही पृथ्वी का विनाश निश्चित है, क्योंकि फिर इस खेल में मौजूद मैग्नेट बॉल को हासिल नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे इस खेल में जीतकर मैग्नेट बॉल को हासिल करना है और मैंने सोच लिया है कि मैं ऐसा कैसे करूंगा। इन काली पीली मुसीबतों के ही रूप जैसी उस लाल आकृति तक पहुंचकर जो इनके बीच बहुत देर से मौजूद है, लेकिन उस पर मेरा ध्यान अभी गया है, और जो इन काली पीली मुसीबतों के बीच में होने के बाद भी वार नहीं कर रही है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि वह लाल आकृति क्वीन है, और कैरम में क्वीन की पावर सभी गोटियों से कई गुना ज्यादा होती है। अपनी जान की बाजी लगाकर तिरंगा जैसे ही क्वीन तक पहुंचा, वैसे ही ओह, सारी मुसीबतें अपनी अपनी जगह जगह जड़ होकर रह गई। यानी मैंने मुसीबत को टाल दिया। अब मुझे पाना है मैग्नेट बॉल को, जो और कहीं नहीं इस क्वीन में है। एक क्षण बाद ही मैग्नेट बॉल तिरंगा के हाथ में थी। मैग्नेट बॉल को मैंने पा लिया। अब मुझे जल्दी से परमाणु, डोगा और इंस्पेक्टर स्टील को आज़ाद कराने का भी इंतजाम करना चाहिए, लेकिन तिरंगा को उसका मौका नहीं मिला, क्योंकि उसी पल उफ, ये क्या हो रहा है? ये एकाएक कैसा तूफान सा आया और यह मुझे खींचकर कहाँ ले जा रहा है? उस तूफानी खिंचाव ने तिरंगा को जहां लाग पटका, वह एक रहस्यमय स्थान था, और तिरंगा वहां अकेला नहीं था। तिरंगा से पहले वहां मौजूद थी शक्ति। तुम भी यहाँ। तुम्हारा यहाँ मौजूद होने का एक ही अर्थ है तिरंगा, तुम भी मेरी तरह जीत कर यहाँ पहुंचे हो। हमारे जो बाकी साथी पीछे रह गए हैं, उनका क्या हुआ होगा? जिस स्थिति में मैं अपने साथ मौजूद साथियों को छोड़कर आई हूँ, उस स्थिति में पता नहीं वे सही सलामत बचेंगे भी या नहीं। तुम दोनों अपने पीछे जिन साथियों को छोड़कर आए हो, अभी तक वे सही सलामत हैं, लेकिन अगर तुमने इस खेल का अगला राउंड नहीं जीता तो ना वे बचेंगे और ना पृथ्वी। खिलाड़ी, तुम भी यहाँ। तुम्हें इस सेमीफाइनल के नियम बताने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इस सेमीफाइनल राउंड में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इस रहस्यमयी स्थान से बाहर निकलना है और बाहर निकलने वाले रास्ते पर रखी तीसरी मैग्नेट बॉल को हासिल करना है। अगर तुम यहाँ से निकल गए तो तुम फाइनल में पहुंच जाओगे और फाइनल में तुम्हारा मुकाबला मुझसे होगा। जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगा, वैसे ही यहाँ से बाहर निकलने वाला रास्ता धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा। वह रास्ता मात्र 5 मिनट में पूरी तरह बंद हो जाएगा। इतने समय में यहाँ से निकल सको तो ठीक, नहीं तो पृथ्वी के साथ समाप्त होकर अपने इष्ट देव के पास पहुंच जाना। जैसे ही खिलाड़ी वहां से रवाना हुआ, वैसे ही शक्ति और तिरंगा सक्रिय हो उठे। हमारे पास समय बहुत कम है शक्ति, रास्ता साफ है, आओ। शक्ति तिरंगा को लेकर बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ लहराई, लेकिन पहुंच नहीं पाई। उफ, धड़ाक। अब दोनों को पता चला कि रास्ता साफ नहीं था। ये विचित्र से प्राणी हमें रोकना चाहते हैं। इनके हाथों में विचित्र सी स्टिकें थमी हुई है, कुछ कुछ हॉकी की स्टिकों से मिलती जुलती। यानी इस खेल को हम हॉकी के खेल का बिगड़ा रूप कह सकते हैं, जिसमें वे सारे खिलाड़ी हैं और हम बॉल, और गोल पोस्ट है वह रास्ता जहां से हमें निकलना है। और ये खिलाड़ी नहीं चाहते कि हम गोल हो, यानी उस रास्ते से निकले। उफ, अगर ऐसा है तो हमें भी खिलाड़ी बनना होगा। थामो यह स्टिक और करो इन्हें गोल के अंदर, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। वहाँ क्या स्टिक है और क्या इसका शॉट है। तिरंगा और शक्ति खेलने उतरे तो जल्दी ही उन्होंने मैदान साफ कर दिया। अब ठीक है, अब आराम से चलकर गोल होते हैं। इस बार भी वे गोल ना हो पाए। रुकावट इस बार भी सामने थी। उफ, ये हमें ठीक द्वार पर किसने जकड़ लिया?
हॉकी जैसे खेल में ऐसा तो एक ही कर सकता है, गोलकीपर। और हमें जकड़ने वाला यह गोलकीपर तो बहुत ही भयानक है। शक्ति, तुम सही कह रहे हो तिरंगा, लेकिन मैं अभी इसकी जकड़ से छूटती हूँ अपनी गति का प्रयोग करके। अब मैं अपनी भीषण ऊर्जा का तुम्हें इससे छुड़ाती हूँ। ओह, यह क्या? इसके शरीर पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन घातक हथियारों का तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं पड़ा। आह, तुम भूल रही हो शक्ति कि यह गोलकीपर है, और हॉकी में गोलकीपर बॉल से बचने के सभी साधनों से लैस होकर आता है। और चूंकि इस खेल में हम बॉल है, इसलिए यह हमारे हर वार से बचने का इंतजाम करके आया हुआ है। इसे खत्म करने के लिए कुछ और सोचो, और जल्दी, क्योंकि एक तो हमारे पास यहाँ से निकलने के सिर्फ 2 ही मिनट बाकी हैं, और ऊपर से यह अपने वारों से मुझे बुरी तरह घायल कर रहा है। उफ, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सचमुच पल प्रतिपल छोटा होता जा रहा है। उधर इसके हाथ में जकड़े तिरंगा की हालत भी बहुत खराब है, जबकि इस गोलकीपर पर मेरे किसी भी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ऐसे में इसे रास्ते से हटाकर यहाँ से निकलने और तिरंगा को उससे बचाने के लिए मैं क्या करूं? ओहो, उफ। शक्ति जितना ज़्यादा सोच रही थी, उतनी ही ज़्यादा मुश्किल में फंसती जा रही थी, और वह मुश्किल बढ़ती ही जा रही थी। और इस मुश्किल को तिरंगा अच्छी तरह से समझ रहा था। एक तो शक्ति किसी भी हालत में मुझे बचाने में जुटी हुई है, और दूसरे इस गोलकीपर के ताबड़तोड़ वार शक्ति को कुछ भी सोचने समझने का अवसर नहीं दे रहे हैं। ऐसे में शक्ति को यहाँ से निकलने का ध्यान नहीं है। बस कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं। अगर उनमें यहाँ से नहीं निकला गया, अर्थ हो जाएगा। मुझे ही शक्ति को चेताना होगा, और साथ ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सुझाना होगा। आह, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी पूरी शक्ति से चिल्लाया तिरंगा, शक्ति संभालो अपने आप को। देखो, यहाँ से निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद होने को है। जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन कैसे? अपनी गति के उच्चतम स्तर का इस्तेमाल करो। गति के कारण जैसे गोली फौलाद को भी फाड़कर गुजर जाती है, इसी तरह तुम भी इस गोलकीपर के कवच और शरीर को फाड़कर गुजर जाओगी। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मेरी छोड़ो। अगर तुम मुझे बचाने में लगी रही तो फिर पृथ्वी को कभी नहीं बचा पाओगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इससे पहले भी मैं भेड़िया कोबी और एंथोनी को मौत के मुंह में फंसा छोड़ आई हूं। अगर पृथ्वी के भाग्य में पढ़ले लिखी है तो हो जाने दो पढ़ले। तुम भावनाओं के भंवर में बहकर संपूर्ण पृथ्वी को खतरे में डाल रही हो शक्ति। आह। और तिरंगा के कंठ से यह चित्कार गूंजने का एक ही अर्थ था। गोलकीपर ने तिरंगा की गर्दन को मरोड़कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। शक्ति ने तिरंगा के शरीर को निर्जीव होते साफ देखा, और इसलिए खून उतर आया शक्ति की आंखों में। नहीं, अगले ही क्षण शक्ति ने लहराने में अपनी गति के एक एक कतरे का प्रयोग कर दिया। परिणाम, शक्ति का शरीर न सिर्फ गोलकीपर के शरीर को फाड़कर गुजर गया, बल्कि उस रास्ते से भी गुजर गया जो अब उससे चींटी भी नहीं गुजर सकती थी। पर अब शक्ति उसे पार कर आई थी, और उसे पार करने के साथ ही उसने तीसरी मैग्नेट बॉल भी प्राप्त कर ली थी। पर उस मैग्नेट बॉल को पाने की खुशी के साथ साथ तिरंगा की मौत का दुख भी शक्ति के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। लेकिन अगले ही पल शक्ति का वह दुख आश्चर्य में बदलता चला गया। तब जब पूरी तरह बंद होते रास्ते से उसे वह आवाज बाहर निकलती सुनाई दी, फरिश्तों को नहीं मिलता ये वो जज्बा है इंसानी, नसीबा साथ दे जिनका वही देते हैं देश के लिए कुर्बानी। यह आवाज, यह यानी तिरंगा भी जिंदा है। उसने मरने का नाटक इसलिए किया ताकि मैं क्रोध में आकर गोलकीपर को फाड़ डालूं और बिना उसे लिए बाहर निकल जाऊं। उफ। तिरंगा के कुर्बानी के जज्बे ने शक्ति जैसी देवी को भी आंखों को रोने के लिए विवश कर दिया। लेकिन जल्दी ही शक्ति ने अपने आंसू पोंछ लिए। बधाई हो शक्ति,
इस खेल में ना सिर्फ तू फाइनल में ही पहुंची, बल्कि तूने पृथ्वी को बचाने के लिए 3 मैग्नेट बॉल भी हासिल कर ली है। लेकिन अब तुझे फाइनल जीतना होगा, जो खेला जाएगा मेरे और तेरे बीच। ओहो, क्या हुआ? मेरे साथ खेलने की बात सुनकर घबरा गई शक्ति? ऐसा ही होता है, जब भी कोई मेरे साथ खेलता है उसके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि मुझसे जीतने वाला खिलाड़ी ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। लेकिन तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे जीतने का मौका दूंगा, और उसके लिए मैं तेरे साथ एक बहुत ही आसान खेल खेलूंगा, ठीक वैसा ही कुछ दिनों पहले जैसा तुम्हारी पृथ्वी पर टीवी पर खेला जाता था। तू उस खेल का नाम जानती है, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, सेट तैयार हो चुका है शक्ति। आओ हम चलकर हॉट सीट पर बैठते हैं और खेलते हैं कौन बनेगा विनाश विजेता। इससे पहले कि यह खेल शुरू हो, मैं तुझे इसके नियम बता देता हूं। मैं तुझसे 3 सवाल पूछूंगा, तुझे हर सवाल का जवाब सही देना होगा। सभी जवाब सही हुए तो तुझे चौथी मैग्नेट बॉल मिलेगी, और अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो मिलेगी पृथ्वी की तबाही। तो आओ हम करते हैं शुरू खेल, कौन बनेगा विनाश विजेता। मेरा पहला सवाल, कम से कम कितने समय में पृथ्वी का चक्कर लगा जा सकता है? प्रश्न जरा टेढ़ा है, इसलिए इसका उत्तर देने के लिए जितना चाहो उतना वक्त ले सकती हो, लेकिन उत्तर एकदम सही देना होगा। तू उत्तर सोच, तब तक मैं अपने कंप्यूटर पर इसका सही जवाब देखता हूं। मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मात्र कुछ पल चाहिए। इन कुछ पलों में ही मैं प्रकाश की गति से पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहां वापस लौट आऊंगी। खिलाड़ी के ध्यान बंटने का भरपूर फायदा उठाया शक्ति ने और सही उत्तर दे दिया था। 3 सेकंड। अगर कोई प्रकाश की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करे तो मात्र 3 सेकंड लगेंगे। एकदम सही जवाब। वेरी गुड शक्ति। अब मुझे तुझसे पूछना है दूसरा सवाल। 1 मिनट। अंतरिक्ष में एक घटना घट रही है और उस घटना के कारण मुझे दूसरे सवाल को जरा बदलना होगा। एक पुच्छल तारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर गया है और अब वह तेजी से पृथ्वी से टकराने बढ़ रहा है। मेरा दूसरा सवाल उसी से संबंधित है। बता, इस पुच्छल तारे को पृथ्वी से टकराकर पृथ्वी के एक बड़े भाग को नष्ट करने में कितना समय लगेगा? ओहो, 10 दिन, 10 घंटे, 10 मिनट या 10 सेकंड? बता सकती, इनमें से कौन सा उत्तर सही है? कोई सा भी नहीं। पुच्छल तारा कभी भी पृथ्वी से नहीं टकराएगा। तेरा यह जवाब भी एकदम सही है शक्ति। पता नहीं कैसे पृथ्वी की तरफ आता पुच्छल तारा एकाएक पृथ्वी से दूर चला गया। खैर, तीसरा और आखिरी प्रश्न अभी बाकी है। बता, अगर कोई मेरे ग्रह से मुझ तक पहुंचना चाहे तो उसे कितना समय लगेगा? 1 साल, 10 साल, 50 साल या 100 साल? बहुत मुश्किल है इसका जवाब शक्ति। बहुत सोच समझकर जवाब देना। जिसको तुम बहुत मुश्किल सवाल कह रहे हो, वही सबसे आसान सवाल है। तुम्हारे ग्रहवासियों को तुम तक पहुंचने के लिए ना 1 वर्ष लगेगा और ना 100 वर्ष। सिर्फ 10 सेकंड में वे तुम तक पहुंच जाएंगे। 10 सेकंड? फिर सोच ले सकती। तू अपना जवाब अभी भी बदल सकती है। बदलने की जरूरत ही नहीं है। जवाब एकदम कॉन्फिडेंट है। लॉक कर दो। लॉक। बिल्कुल ठीक है। मैं अपने इस कंप्यूटर का बटन दबाता हूं जो यह बताएगा तेरा जवाब सही है या गलत। तुम्हारा जवाब एकदम गलत है शक्ति। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरा ग्रह यहां से 100 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर मेरे ग्रह के लोग प्रकाश की गति से भी वहां से चलेंगे तो उन्हें मुझ तक पहुंचने में 100 साल लगेंगे। लेकिन तूने बिना सोचे समझे सिर्फ 10 सेकंड बोला है, इसलिए तेरा जवाब गलत है। और इस गलत जवाब को देने के साथ ही तूने इस मैग्नेट बॉल को पाने और पृथ्वी को बचाने का अधिकार खो दिया है। हा हा हा। तुम्हारा कंप्यूटर गलत बता रहा है। मेरा जवाब एकदम सही है। तुम्हारे ग्रह से चले
तुम्हारे ग्रहवासियों को तुम तक पहुंचने में सिर्फ 10 सेकंड का ही समय लगेगा। मेरी बात का विश्वास ना हो तो पीछे मुड़कर देखो। तुम्हारे ग्रह के रक्षकों को तुम तक पहुंचने में सिर्फ 10, अब तो सिर्फ 5 सेकंड ही लगेंगे। मेरे ग्रह के रक्षक ये यहाँ कैसे आ पहुंचे? मेरी वजह से। तुम्हारे सवाल का सही जवाब देने के चक्कर में जब मेरे रूप पुच्छल तारे को पृथ्वी से दूर धकेलकर वापस लौट रहे थे तो उन्हें अंतरिक्ष में भटकते ये तुम्हारे ग्रहवासी रक्षक दिखाई दिए। उन्हें देखते ही मेरे रूपों की समझ में आ गया कि वे तुम्हारी तलाश में भटक रहे हैं, और तब मेरे रूप तुम्हारे ग्रह के रक्षकों को अपने साथ यहां ले आए। मेरे ग्रह के रक्षकों को अब ना तू बचेगी और ना ये पृथ्वी, क्योंकि मैं इस मैग्नेट बॉल को नष्ट करके पृथ्वी का विनाश करने जा रहा हूं। ओह! शक्ति की आंखों के सामने ही खिलाड़ी ने मैग्नेट बॉल को उछाल दिया। अब बस उस मैग्नेट बॉल के जमीन से टकराकर टूटने भर की देर थी, और ऐसा होते ही पृथ्वी का नाश हो जाना था। लेकिन वह मैग्नेट बॉल कठोर जमीन तक नहीं पहुंच पाई। 2 हाथों ने उसे सुरक्षित लपक लिया था, और वे हाथ पोलाका ग्रह के रक्षक के थे। हमारे ग्रहवासी के कारण किसी ग्रह को हानि पहुंचे यह हमें स्वीकार नहीं। तुम पृथ्वी को विनाश से नहीं बचा सकते। विनाश तो होगा ही तुम सबके खत्म होने के बाद। अगर तुझमें हमें खत्म करने की ही शक्ति होती तो तू हमसे बचकर भागता क्यों फिरता? बंदी बना लो इसे। पोलाका ग्रह के कई रक्षकों के सामने अकेले खिलाड़ी की एक न चली। कैद होकर रह गया वह, और उसके कैद होने के साथ ही उसकी सारी शक्तियां भी कैद हो गई थी। इसलिए सभी सुपर हीरो उसकी शक्तियों से आजाद हो गए थे। खिलाड़ी को बंदी बनाकर वापस लौटते पोलाका के रक्षक शक्ति और सभी सुपर हीरोज का धन्यवाद करना नहीं भूले थे। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।